हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रीमती सोमा दास, गेस्ट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, LBSM कॉलेज करंडी, जमशेदपुर। आज मैं चर्चा करने वाली हूँ जैक बोर्ड रांची के क्लास 12th के सिलेबस के बारे में। और इस चर्चा से सभी छात्र लाभान्वित होंगे एवं साथ ही साथ पूरे सत्र की पढ़ाई की रणनीति भी बना पाएंगे, क्योंकि एक अच्छी शुरुआत जल्द ही सफलता को दस्तक देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2020-21 का यह सिलेबस है, जिसमें आपके पूरे चैप्टर्स को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए, जिसमें अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज है, ये आपका अनिवार्य है। ये जो आपका पार्ट ए है ये अनिवार्य है, जिसमें से 60 मार्क्स के प्रश्न आएंगे। आपके प्रश्न पत्र जो होंगे सत्रांत में, उसमें 60 मार्क्स के आएंगे। पार्ट बी, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस है, इसमें से 40 मार्क्स के आएंगे। एवं पार्ट सी, जिसमें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है, इसमें से 40 मार्क्स के आएंगे। और ये पार्ट बी और पार्ट सी, इन दोनों में से आपको किसी एक प्रश्न को आपको अटेम्प्ट करना है। दोनों अथवा में रहेगा, या दोनों प्रश्न अथवा में रहेंगे, या पूरा पार्ट बी का सारे प्रश्न और पार्ट सी के सारे प्रश्न आपस में अथवा में रहेंगे। आप उसमें से चूज कीजिएगा, आपको जो सुटेबल लगे आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप इन दोनों पार्ट में से किसी एक तरफ आप ज्यादा ध्यान दें और एक तरफ कम। आपको दोनों की ही तैयारी बराबर में करनी होगी, और प्रश्न पत्र के स्तर पर निर्भर करेगा कि आप दोनों में से किस प्रश्न को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए, यहाँ आपका प्रश्न पत्र जो रहेगा, यहाँ 80 मार्क्स का प्रश्न पत्र रहेगा। और जो 20 मार्क्स है, 20 मार्क्स का प्रायोगिक परीक्षाएं होंगी। 20 मार्क्स की जो प्रायोगिक परीक्षाएं होंगी वो कॉलेज स्तर पर होंगी। और जिसके बारे में जो हम लोग चर्चा करेंगे, वो जब कॉलेज खुलेंगे तो उस समय हम आपको बता देंगे। इसमें 80 मार्क्स के जो जितने भी प्रश्न आएंगे, उसका पैटर्न जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी जो आगे की रणनीति होगी उसी पर आधारित होगी। सबसे पहले हम पार्ट ए में देखते हैं। इसे 4 पार्टों में विभाजित किया गया है। अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें से 10 मार्क्स के आएंगे। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, जिसमें से 5 मार्क्स के आएंगे। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, 20 मार्क्स के आएंगे। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स, जो 25 मार्क्स के आएंगे। इसमें हम देखते हैं कि अगर हम इन 2 चैप्टर्स पे फोकस करेंगे तो लगभग आधा हम लोगों का प्रश्न पत्र के आधे हिस्से की हम तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों चैप्टर्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है। अब आते हैं पार्ट बी में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 12 मार्क्स के होंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट 8 मार्क्स के होंगे और प्रोजेक्ट वर्क 20 मार्क्स के होंगे। थर्ड है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, जिसमें ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम 5 मार्क्स के होंगे। अकाउंटिंग यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अर्थात DBMS, जो 8 मार्क्स कवर करेगा। अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट 7 मार्क्स के प्रश्न होंगे। और प्रैक्टिकल वर्क इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग से आपको 20 मार्क्स के प्रश्न की तैयारी करनी होगी। तो ये रहा आपके समक्ष पूरा सिलेबस आपका। आप एक काम करें, आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको इससे कोई दिक्कत ना हो और आपको इसको फॉलो करके तैयारी करने में आपको इजी हो। ठीक है, धन्यवाद।